सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री का विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं वट वृक्ष के नीचे कठोर तपस्या सावित्री ने अपने पति सत्यवान के वापस प्राप्त किया था, इसलिए इन्हें वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा होती है। इस दिन सुहागन स्त्रियां निर्जला व्रत रखकर वट वृक्ष पर जाती हैं, उसकी विधि विधान से पूजा करती हैं और चारों ओर कच्चा धागा लपेटती हैं, जिसके साथ परिक्रमा करती हैं। वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भद्र देश में अश्वपति नाम के राजा राज्य करते थे, जिनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी। ये काम वे 18 वर्षों तक करते रहे, जिसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर उनके एक घर में तेजस्वी कन्या पैदा होने का वरदान दिया। जिसके बाद राजा के घर एक सुंदर लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई, लेकिन उसके लिए कोई योग्य वर न मिलने की वजह से उसके पिता बेहद दुखी थे। ऐसे में कन्या स्वयं वर तलाशने के लिए निकल पड़ी। सावित्री कुछ समय बाद राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से मुलाकात हुई, जिन्हें सावित्री ने अपने पति के रूप में चुन लिया। सत्यवान के पति धूम्रसेन साल्व देश के राजा थे, लेकिन उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो सावित्री सत्यवान से शादी कर रही हैं, तो वे उनके पिता अश्वपति के पास पहुँचे और कहा कि हे राजन, यह क्या कर रहे हैं आप? माना कि सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, लेकिन वह अल्पायु है। 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति बेहद दुखी हो गए। सावित्री ने जब उनके दुख का कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुम जिस राजकुमार से शादी करने जा रही हो वह अल्पायु है, इसलिए तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी चुनना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति को सिर्फ एक ही बार वरण करती हैं। राजा भी एक बार ही आज्ञा देते हैं और पंडित भी एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं। इसी तरह कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। सावित्री के इस प्रकार से हट करने के कारण राजा अश्वपति को अपनी सुपुत्री सावित्री का विवाह सत्यवान से करना पड़ा। सावित्री अपने ससुराल पहुंची और सास ससुर पति की सेवा में लग गई। इस तरह से समय बीतता चला गया और नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। जैसे जैसे सत्यवान की मृत्यु का समय करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। जब मृत्यु का समय समीप आया तो सत्यवान रोज की तरह जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए, लेकिन जब वे एक पेड़ पर चढ़े तो उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से परेशान होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री समझ गई कि अब समय करीब आ गया है। सावित्री सत्यवान के सिर को अपने गोद में रखकर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज पहुँचे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाया, यही विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी।